में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने राजौरी का किया दौरा। राजौरी में जमीनी सूरत हाल का लिया जायजा। फौजी अफसरान के साथ भी की मुलाकात। सरकार फौज को हर मुमकिन ताउन देने के लिए तैयार। मजीद मुतहरिक रहने की जरूरत पर राजनाथ सिंह ने दिया जोर। राजौरी में जांबाग 3 शहरियों के लवाकिन से की मुलाकात। अस्पताल में जेर हिरासत जख्मियों की भी वजीर दिफा ने की आदत। इंसाफ फराहम करने की मुतासरीन को कराई यकीन दहानी। वज़ीर दिफा के दौरे पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा, वज़ीर दिफा के जम्मू कश्मीर दौरे से कोई तवक्कात नहीं। पाक भारत के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को भी कोई यकीनी बनाने के लिए मुज़ाकरात जरूरी। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रविंदर रैना का रद्द अमल। कहा, पाकिस्तान पर भरोसा नहीं, बातचीत करना नामुमकिन। सात रियासतों में फैला कोरोना वायरस का नया वेरिएंट। 24 घंटे में 529 नए मरीजों की तस्दीक। 3 मुतासरीन की हुई मौत। और अब पेश खबरों की तफसील। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज जम्मू में राजौरी पहुंच का दौरा किया और आज सुबह जम्मू पहुंचने पर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया है, जिसके बाद वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, फौजी सरबराह जनरल मनोज पांडे और एलजी मनोज सिन्हा राजौरी पहुंचे, जहां उन्होंने फौजी अफसरान के साथ एक मीटिंग की और फौजी अफसरान ने मौजूदा सूरत हाल से वज़ीर दिफा को आगाह किया। याद रहे कि हाल ही में पखरियाज में 2 फौजी गाड़ियों पर मिलिटेंटों ने हमला किया था, जिसमें 4 फौजी जवान जांबाक हुए थे जबकि 3 दीगर जख्मी हुए। और इस दौरान मुबैना तौर पर 3 आम शहरियों की फौजी हिरासत में हलाकत के बाद पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वज़ीर दिफा आए हैं। वज़ीर दिफा ने राजौरी में फौजी जवानों से खिताब करते हुए मारे गए फौजियों के वाक़े पर भी अफसोस का इजहार किया और उन्होंने कहा कि इस तरह के वाक़े रोकने में फौज और फोर्सेस हमेशा तैयार रहती है। सरकार फौज को हर मुमकिन ताउन देने के लिए तैयार है, अलबत्ता ऐसे वाक़ात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा है कि मजीद मुतहरिक रहने की जरूरत है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जो भी आवश्यक और जो भी उचित कदम है वह उठाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हमारे लिए हर सैनिक बेहद महत्वपूर्ण है और हमारा एक सैनिक, मैं मानता हूं, वो हमारे परिवार के सदस्य के तरह। यह हम सब के अंदर यह भावना रहती है, सारे देशवासियों के अंदर यह भावना रहती है। और आपके ऊपर कोई नजर डाले तो सचमुच यह हम सबको कतई बर्दाश्त नहीं है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लगातार उनके द्वारा भी यह प्रयत्न जारी है, उनकी यह भूमिका और भविष्य में ज्यादा इफेक्टिव हो। उसके लिए जो भी शासन की तरफ से सहयोग की आवश्यकता है अथवा भविष्य में भी जो शासन के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए हम सरकार का खजाना पूरी तरह। उधर पूंछ में मुबैना तौर पर फौज की हिरासत में मारे गए 3 शहरियों के अहले खाना से आज वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने राजौरी के अंदर मुलाकात की है। ज़राए का कहना है कि मुतासरीन के लवाकिन ने वज़ीर दिफा से मुलाकात की और 3 शहरियों की हलाकत और तशद्दुद में मुलविस अफराद को सजा देने का मुतालबा किया। ज़राए का कहना है कि अहले खाना से इंसाफ का वादा किया गया।
खबरों के मुताबिक फौज के कुछ आला अफसरान ने पूंछ जिला के बफलियाज इलाके के करीब टोफा पीर गांव में 3 खानदानों के घरों का दौरा किया और 3 अफराद की हलाकत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। काबिल जिक्र है कि जिला इंतजामिया ने हक मानने वाले के लवाकीन को 30 लाख रुपए, एक सरकारी नौकरी और सुरनकोट में 10 मरला प्लाट देने का वादा किया है और इससे उन्हें पहले ही 10 लाख रुपए के चेक अदा किए गए हैं। दौरे के दौरान आज राजनाथ सिंह ने मुबैना फौजी हिरासत में जख्मी हुए शहरियों की भी अस्पताल में जाकर इयादत की और राजौरी में खिताब के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा है कि जहां फौज को दुश्मनों और मिलिटेंटों के खिलाफ जंग जीतना है, वहीं फौज को आवाम के दिल भी जीतने होंगे। लेकिन देश की रक्षा के साथ साथ अपने देशवासियों का दिल जीतना, यह भी आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है। मैं जानता हूं इस दृष्टि से भी आप लोग अपनी तरफ से प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी चूक होती है, प्रयत्न नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की चूक न होने पाए जिससे कोई भारतवासी आहत हो। जिस देश की आप सेवा कर रहे हैं, उस देश के लोगों के साथ भी सक्रिय रूप से जुड़े रहें, उनका विश्वास आप प्राप्त करें, समझ को बढ़ावा दें और उसमें आप मुबैना तौर पर फौज की हिरासत में जांबाग 3 शहरियों के अहल खाना ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात के बाद गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए कहा है कि वजीर दिफा की जानिब से उन्हें यकीन दहानी कराई गई है कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाएगा। उन्होंने तो बोला अच्छा करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। आपकी तरफ से क्या कहा गया? हमने क्या बोलना है सर, हमने कुछ नहीं बोला, हमारे साथ जुल्म हुआ, बस ज़्यादा कुछ नहीं। बस उन्होंने क्या आपको कहा? उन्होंने बोला इनका सजा करेंगे, इनका कुछ भी हुआ ये इसका हम 2-3 मिनट के अंदर अंदर कर देंगे। बस आपको यकीन है ना कि आपके साथ हमें ऊपर वाले से यकीन है, बाकी तो यकीन की बात नहीं है, मगर ऊपर वाले से, सबका ऊपर वाले से। नहीं, आज उन्होंने आपको कोई और बातें कही, ये कोई यकीन दिलाया उन्होंने आपको? उन्हें अच्छा यकीन दिलाया, जो किया उन्होंने अच्छा किया है। मगर अब जो दाग है ना, बाप और बेटे का सवाल बहुत बड़ा होता है। मेरा बेटा गया है, मैं उसमें क्या कर सकता? सर मेरा भाई था सर। भाई था। आज आपकी वज़ीर दिफा से मुलाकात हुई, किस तरह की मुलाकात रही और आज आप मुतमीन हैं इससे? सर हम मुतमीन, हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जो सर उन्होंने हमारे साथ इतना किया, जो आज हमें यहाँ तक पहुँचाया। एलजी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सर हमें बस ये की बात कहना चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, इतनी तशद्दुद के साथ। जिस तरह आज उनकी तरफ से आपको यकीन दिलाया कि आपको इंसाफ मिलेगा? हाँ मिलेगा सर। उन्होंने आप उनसे मिलकर आप मुतमीन हैं? हम मुतमीन हैं सर। किस तरह देखते हैं आप उनके इस दौरे को, जब आपसे मिलने के लिए स्पेशल वहाँ पहुँचे? वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के दौरे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मुबैना तौर पर फौज की हिरासत में मारे गए 3 शहरियों के अहल खाना से मुलाकात करके उन्हें इंसाफ फराहम किया जाएगा और आने वाले वक्त में इस तरह के वाक़यात दोहराए नहीं जा सकते। उन्होंने मजीद कहा कि अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान हिंदुस्तान को बातचीत करनी जरूरी है। इस तरह मारे गए उसकी तहकीकात भी करेंगे और कोशिश करेंगे उन घर वालों के मलहम लगाने की। उसलिए आज क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। क्या एक्सपेक्टेशन होगी? क्या वो उन मुर्दों को वापस लाएंगे? क्या इनमें वो ताकत है? इतना तो कर सकेंगे। हम उम्मीद करेंगे आगे ऐसा जुल्म नहीं हो। राहुल गांधी जो है एक नई यात्रा लेकर से 14 जनवरी को, क्या आप लोग उसका हिस्सा बनेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो। भारत जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वतन को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो नफरतें मजहबों में शुरू कर दी है, इनको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्यों नहीं शामिल? पहले भी शामिल थे, आज भी शामिल होंगे। डॉक्टर साहब, आप बोल रहे हैं कि कश्मीर जो है अभी गाजा बनने वाला है, जिस तरीके से हालात पूरे मुल्क भर में है, इसका मुद्दा क्या है? मतलब क्या इस तरीके के अभी हालात है? हो जाएंगे। आप क्यों अभी तैयारी कर रहे हैं? अगर 2 मुल्कों में दोस्ती की राह नहीं बनी तो क्या रास्ता है? आतंकवाद है। चीन भी हमारी सरहदों में बैठा हुआ है या नहीं है? बिल्कुल। अगर यहाँ पे लड़ाई हुई तो बम किस पे गिरेंगे? या हवा में गिरेंगे या आप पे गिरेंगे? इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ
पाक भारत मुज़ाकरात के फारूक अब्दुल्ला के बयान पर भाजपा के जम्मू कश्मीर सदर रविंदर रैना ने कहा है कि हिंदुस्तान दोस्ताना ताल्लुकात चाहता है मगर पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है, इसलिए बातचीत करना नामुमकिन है। भारत तो हमेशा शांति, अमन और खुशहाली चाहता है। भारत ने दुनिया भर के देशों के साथ दोस्ताना संबंध बनाए हैं, लेकिन पाकिस्तान की गारंटी कौन लेगा? क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इस बात की गारंटी लेते हैं कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करता है तो क्या पाकिस्तान की ओर से आतंकवादियों की घुसपैठ और आतंकी हमले बंद हो जाएंगे? जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों ने जो बेगुनाह लोगों का कत्ल करने की और साजिश हो रही है, क्या वो साजिशें बंद हो जाएंगी? क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इस बात की गारंटी लेते हैं? ये डॉक्टर साहब को बताना चाहिए। पाकिस्तान। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।